हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 100% जो है प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। अगर आप भी जो है कल का पेपर सामाजिक विज्ञान का देने वाले हैं 20 फरवरी का, तो यह पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा आपको देखना बहुत ज़रूरी है। पर इसमें 100% वायरल क्वेश्चन पेपर हम पूरा करवाने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कल के पेपर में आप गर्दा उड़ा के आने वाले हैं। सारा प्रश्न पेपर तो इसी से लड़ने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिएगा, ये जो है विषय कोड आपका 111 रहने वाला ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो ये सेक्शन ए यानी कि खंड अ, यहाँ सभी जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो सभी को हम लोग करेंगे। टोटल आपको 80 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें केवल आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर बताना है। क्लियर है? सारे प्रश्न एक एक अंक के होंगे यानी 40 अंक के। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, तो ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है। पहला प्रश्न है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? पहले तो जल्दी से बताइएगा, कौन सी आर्थिक क्रिया जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? याद रख लीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक। ऑप्शन ए दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िएगा। बच्चों हम लोग जो है फटाफट जो है सभी का आंसर देते चलना है, आप सभी को याद करते चलिएगा। प्रश्न 2 को पढ़िएगा, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? बच्चों तो सबसे कम लाभ जो है कृषि क्षेत्र को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न 3 कह रहा है, दिनार जो है किस देश की मुद्रा है? तो याद रख लीजिएगा, दिनार जो है इराक की मुद्रा है। प्रश्न 4 को पढ़िएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? बच्चों याद रखिएगा, 2007 से 2012 तक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 कह रहा है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? बच्चों तो याद रखिएगा, इनको किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो इनको द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। प्रश्न 6 को पढ़िएगा। बच्चों कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है। क्या कहलाती है? बच्चों तो याद रखिएगा, समावेशी विकास कहलाती है। कौन विकास? समावेशी विकास। आगे देखिएगा, प्रश्न 7 को पढ़िएगा। बच्चों कह रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद कार्यक्रम के द्वारा। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 8 को पढ़िएगा। पर जो कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र को ... मतलब डैश नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र को जो है औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न जो है 9 को पढ़िएगा। कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? बच्चों याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1868 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 को पढ़िएगा, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? बच्चों तो याद रखिएगा, चक्रीय प्रवाह का संबंध जो है आय से भी है, उत्पादन से भी है, व्यय से भी है। यानी ऑप्शन डी जो है इनमें सभी से हो जाएगा। प्रश्न 11 को पढ़िएगा। कर आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बच्चों तो याद रखिएगा, आय और उपभोग का अंतर जो है बचत कहलाता है। प्रश्न जो है 14 को पढ़िएगा। कह रहा है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई है? बच्चों याद रखिएगा, किस देश से हुई है? तो बांग्लादेश से हुई है। प्रश्न 13 कह रहा है, बच्चों सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो याद रखिएगा बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र का जो है सबसे कम योगदान है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िएगा, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? बच्चों क्या जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का इसमें से अंग हो जाएगा? बच्चों तो याद रखिएगा, यहाँ जो है यातायात जो दिया है ये आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 15 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बच्चों तो याद रखिएगा, जेनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 16 को पढ़िएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है? बच्चों राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ जो है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 17 कह रहा है, कोपरा क्या है? बच्चों तो याद रखिएगा, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। कोपरा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। प्रश्न 18 को पढ़िएगा। पर जो कह रहा है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो याद रख लीजिएगा, पर जो भूमि विकास बैंक को पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? तो ये भूमि बंधन बैंक के नाम से जाना जाता था। प्रश्न जो है 19 का है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? पर याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान। प्रश्न 20 का है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? पर याद रखिएगा, लुई 16वां को जो है 1793 ईस्वी में फांसी दी गई थी।
प्रश्न 21 करा पर बच्चों कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की पर बच्चों? तो याद रखिएगा नई आर्थिक नीति जो है लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए याद रखिएगा लेनिन। इसको पढ़िएगा, कह रहा है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो याद रखिएगा स्टालिन जो है लेनिन का उत्तराधिकारी बना था, याद रखिएगा। प्रश्न 23 को पढ़िएगा, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था पर बच्चों? तो याद रखिएगा जापान ने जो है पोट्सडम की घोषणा के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 पढ़िएगा, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास जो है स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न 25 को पढ़िएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। प्रश्न जो है 26 का, निम्न में से जो है कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र के गुटों में शामिल नहीं था। प्रश्न 27 का, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो याद रखिएगा बांग्ला भाषा में हुआ था। प्रश्न जो है 28 को पढ़िएगा, कह रहा कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो याद रखिएगा कौन विख्यात है? चार्ल्स मेटकॉफ, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 29 को पढ़िएगा, रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है? तो बिस्मार्क से है, याद रखिएगा। प्रश्न 30 को पढ़िएगा, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो याद रख लीजिएगा ऑस्ट्रिया के अधीन था। प्रश्न जो है 31 को पढ़िएगा, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो याद रख लीजिएगा ये जो है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। प्रश्न 32 को पढ़िएगा, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो याद रख लीजिएगा ये जर्मनी का सम्राट बना था। प्रश्न 33, सार्डिनिया का राजा कौन था? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विक्टर इमैनुअल जो है सार्डिनिया का राजा था। प्रश्न 34 का 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा ये लेनिन के द्वारा जो है किया गया था। प्रश्न 35, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो याद रखिएगा यहाँ जो है मेजनी भी था, काबूर भी था, गैरीबाल्दी भी था, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। प्रश्न 36 का 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? याद रखिएगा बच्चों किस नाम से जानी जाती है? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। प्रश्न 37 का निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ जो बिपिन चंद्र पाल जो है ये उदारवादी नेता नहीं है। प्रश्न 38 को पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? मार्ले मिंटो सुधार यहाँ सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 39, भारत में जो है पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो याद रखिएगा सही आंसर महाराष्ट्र मुंबई हो जाएगा। प्रश्न 40 का कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो याद रख लीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में पारित किया गया था। प्रश्न 41 को पढ़िएगा, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो अजैविक संसाधन यहाँ नदी हो जाएगा, बाकी सभी जैविक संसाधन है, याद रख लीजिएगा। प्रश्न 42 कह रहा है कि रेगुर जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा बोला जाता है। प्रश्न 43 कह रहा है शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है कर्नाटक में अवस्थित है। प्रश्न 44 कह रहा है भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? 21.25% ढका है, याद। प्रश्न 45 को पढ़िएगा, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है असम में जो है स्थित है। प्रश्न 46 का प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? याद रखिएगा कब अपनाई गई थी? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1987 ईस्वी में। प्रश्न जो है 47 को पढ़िएगा, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो याद रखिएगा 1934 में। प्रश्न 48 को पढ़िएगा, कर निम्न में से जो है कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो बरौनी में भी है, कहलगांव में भी है, कांटी में भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न जो है 49 का इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 50 का रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न 51 का बच्चों, भारत जो है किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो याद रख लीजिएगा अभ्रक में जो है भारत जो है विश्व में अग्रणी है। प्रश्न जो है 52 को पढ़िएगा, कर एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो याद रख लीजिएगा बच्चों बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। प्रश्न 53 को पढ़िएगा, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बच्चों याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में स्थित है, जो भी आपको लगे आंसर लगा देना है, यहाँ दोनों सही होगा। प्रश्न 54 का दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रख लीजिएगा महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 55 का विश्व स्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी कहाँ स्थित है? याद रखिएगा भद्रावती में है।
आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 56 को पढ़िएगा। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है बच्चों? तो मझगांव जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 57 को पढ़िएगा। कह रहा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है बच्चों? तो याद रखिएगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद है। प्रश्न जो है 58 ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? तो याद रख लीजिएगा 1936 में शुरुआत हुआ था। प्रश्न जो है 59 का भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो याद रखिएगा बच्चों महाराष्ट्र का है। प्रश्न 60 का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है बच्चों? तो याद रखिएगा यहां जो है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो उड़ीसा जो है सर्वाधिक जो है चक्रवातीय तूफान से प्रभावित है, याद रखिएगा। प्रश्न 61 निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है बच्चों? तो याद रख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंडेज और टेप, ये जो है प्राथमिक उपचार का उपकरण है। प्रश्न 62 का आसवान बांध जो है किस नदी पर बना है बच्चों? आसवान बांध बच्चों याद रखिएगा ये जो है किस नदी पर बना है? तो ये जो है आपको नील नदी पर बना है, याद रखिएगा। प्रश्न 63 का है रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है बच्चों? तो याद रखिएगा ये भूकंप मापने में इसका उपयोग होता है। प्रश्न जो है 64 का है पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है बच्चों? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो है आपको बाढ़ से प्रभावित है। प्रश्न जो है 65 को पढ़िएगा। कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है बच्चों? तो याद रखिएगा दामोदर नदी जो है। प्रश्न जो है 66 का महासागर तल के कंपन का संबंध है बच्चों किससे संबंध है बच्चों? तो याद रखिएगा सुनामी से संबंध है। प्रश्न जो है 67 का मेघालय जो है किस राज्य को काटकर बनाया गया बच्चों? मेघालय के बारे में पूछा जा रहा था, आपको याद रखना है ये जो असम के जो है 2 जिला को काटकर बनाया गया था। प्रश्न 68 का है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है बच्चों? तो राज्य को भी है और संघ को भी, यानी ऑप्शन सी जो दिया है ए और बी दोनों याद हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जो है 69 का बच्चों ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा सरपंच जो है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। प्रश्न 70 का जनमत पर आधारित शासन है बच्चों, जनमत पर जो है आधारित शासन इनमें कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा लोकतंत्र जो है जनमत पर आधारित शासन हो जाएगा। प्रश्न 71 का सरपंच का निर्वाचन कौन करता है बच्चों? याद रखिएगा पंच के द्वारा जो है इनका निर्वाचन होता है। प्रश्न बच्चों 72 का है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना बच्चों? तो याद रखिएगा सप्तदलीय गठबंधन जो है ये नेपाल में बना था। प्रश्न 73 का लोकतांत्रिक जो है विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो किसने दिया था बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। प्रश्न जो है 74 को पढ़िएगा। कर कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां जो है संशोधन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 75 को पढ़िएगा। कर चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है किस राज्य से हुआ था बच्चों? याद रखिएगा उत्तराखंड से जो है चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 76 को पढ़िएगा। कर आपातकाल की घोषणा कौन करता है बच्चों? याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा की जाती है। प्रश्न 77 का है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है बच्चों? तो किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। प्रश्न 78 को पढ़िएगा। भारत का सबसे पुराना जो है राजनीतिक दल कौन सा है बच्चों? तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। प्रश्न 79 को पढ़िएगा बच्चों। कह रहा है निम्न में से जो है किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। आगे हम लोग चल रहे बच्चों प्रश्न 80 की ओर और लास्ट प्रश्न है बच्चों। कह रहा है किस गुण के कारण जो है लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण बच्चों? तो याद रखिएगा यहाँ जो है समानता और स्वतंत्रता का पोषक भी, जनमत भी, मतभेदों में सामंजस्य भी, यानी ऑप्शन डी जो दिया है इनमें सभी के कारण जो है बेहतर माना जाता है। तो इस तरह से हमने बच्चों पूरा जो है आपको पेपर करवा दिया है। आप यकीन मानिए बच्चों हर एक प्रश्न जो है यहीं से आपको कल आने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा।